देखा, एक मेल आया, ओपन किया, देख के तो मैं खुद पर ज्यादा खुश था क्योंकि मैं सारा प्रोसेस खुद किया। और एक स्पॉन्सर का जो डॉक्यूमेंट्स रहता है सोर्स ऑफ इनकम में, वो आईटीआर फाइल नहीं करता है। तो मैं 10 लाख का वो लोन सैंक्शन हुआ था मेरा यूनियन बैंक से। तो वो लोन का भी सैंक्शन लेटर डाल। Hi Biswajit, how are you? हाय, आई एम फाइन। Okay, okay. So व्हाट अबाउट यू? my viewers, बिस्वजीत ने ही इसने हिमसेल्फ उसने मुझसे कांटेक्ट किया ये बताने के लिए कि वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है। हिज ऑल हिज एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, उसने वीजा के लिए क्या क्या किया। सो जो मेरे लिए भी मतलब एक काफी एक्साइटिंग चीज था, बिकॉज सामने से आके कोई मेरे से कह रहा है कि वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है। सो थैंक यू सो मच बिस्वजीत फॉर दिस। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। Tell me something about yourself. मैं कुछ बिहार से हूँ, वो वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने कई सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, जैसे कि पाडोवा है, सेपियंजा है, फ्लोरेंस है, पैलेर्मो है, पॉलिटेक्निको दी मार्के है। हम्म। तो सभी में, लगभग सभी में एडमिशन मिल गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। तो मैं जा रहा हूँ सेपियंजा के लिए, अच्छा, मास्टर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग। मास्टर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं एक चीज पूछूंगा, थोड़ा सा अपने बैचलर्स के बारे में बताना। फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीट योर बैचलर्स? कितने स्कोर आए थे, अगर इफ यू वांट टू शेयर, जस्ट टू। I have completed my bachelor in mechanical engineering in 2021, ओके, and my CGP was 7.9. ओके, काफी अच्छी सीजेपी है, कॉन्ग्रेट्स। तो एक चीज बताओ, जब तुमने एप्लीकेशन किया तो मोर और लेस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम सबमिट करते थे? एप्लीकेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी में एक ही था, वो पासपोर्ट चाहिए था, वो हम्म। बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, हम्म। और रेफरेंस लेटर्स। हम्म। और मेरा तो आईएलटीएस नहीं है, तो मैंने यूनिवर्सिटी से वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मंगवाया था, वही था। एंड डिड यू राइट एनी मोटिवेशन लेटर्स और समथिंग लाइक दैट? हाँ हाँ, मोटिवेशन लेटर। लेटर भी लिखा था, मोटिवेशन लेटर लिखा था। एंड फिर तुमने इन सारी यूनिवर्सिटीज में तुमने तुमने अप्लाई किया। सो ये प्रोसीजर स्टार्ट कब किया था एप्लीकेशन का? मैंने तो स्टार्ट किया था नवंबर 2023 में। अच्छा, नवंबर में ही स्टार्ट कर दिया था। हाँ हाँ। सो तुमने, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो तुमने कहा कि तुमने ग्रेजुएशन 2021 में किया था, फिर एक साल तुमने कोई जॉब वॉब किया था, या एक साल तुम सर? जॉब, हाँ एक्चुअली साथ में था। एक्चुअली मेरा इसलिए में प्लान नहीं था। मैं 2022 में यूके में अप्लाई किया था। तो बाद में 1 साल का कोर्स का थोड़ा रिसर्च किया, तो सही नहीं लगा 1 साल का कोर्स। तो मैंने जर्मनी के लिए प्लान कर रहा था। तो जर्मनी में क्या था कि अ, जो कोर्सेस मुझे पसंद था, वो मोस्टली जर्मन टॉप था। या मोस्टली जर्मन इंग्लिश है। टॉप का प्रोग्राम बहुत है, पर हम्म। वो जो मुझे वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम था, वो उतना नहीं था इंग्लिश में। तो इसलिए मैं इटली का सोच रहा था। तो जब तक मैंने प्लान बनाया इटली का, तब तक तो एप्लीकेशन डेडलाइन ओवर हो गया था। तो मैंने इस साल अप्लाई किया। इस साल के और मैं आई थिंक। थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, वो फ्रीलांसिंग करके एक काम था। तो फिर और तो तुमने नवंबर में स्टार्ट करी, ये सेपियंजा से कब आया फाइनल तुम्हारा कि एडमिशन हो गया? सिकंदर से फरवरी में आ गया था, फर्स्ट वीक या में। फरवरी में आ गया था? तुमने नवंबर में अप्लाई किया, 2-3 महीने में आ गया था। एंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैंने दिसंबर में अप्लाई किया था, नवंबर से मैं स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस।
सपिएंजा में अप्लाई किया था दिसंबर में, मेरा फरवरी में। ओके। एंड तुमने ये सब पॉलिटेक्निको दी मिलानो, पॉलिटेक्निको दी टोरिनो, ये सब में बोलोनिया में नहीं अप्लाई किया था? हाँ, पॉलिटेक्निको दी मिलानो में किया था, तो इसमें मेरा रिजेक्शन आया। अच्छा, उसमें रिजेक्शन आया था, बट टोरिनो में नहीं अप्लाई किया था? हाँ, टोरिनो में किया था। हाँ, टोरिनो में भी किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो वहाँ पे एक दिक्कत था वहाँ पे, जो प्रीवियस मेरा बैचलर डिग्री है, वो बैचलर डिग्री का जो सिलेबस है, वो उसका लिंक वो अटैच करना पड़ता था। तो मैंने लिंक अटैच किया था, पर लिंक वो ओपन नहीं हो रहा था। तो मेरा जो रिजेक्शन का रीजन आया था, तो वही था कि योर बैचलर सिलेबस वाज अनएबल टू फेच। तो ये तो बहुत स्टूपिड रीजन है, मतलब। लेकिन तुम पीडीएफ नहीं अटैच कर सकते थे? क्योंकि तुम तो पीडीएफ या अटैचमेंट में जाके डाल सकते थे। हाँ, मैंने जब अप्लाई किया था तब ऑप्शन नहीं था। फिर बाद में जो अप्लाई कर रहा था तो उनसे ये जान पाया कि वो पीडीएफ पे अटैच करने का ऑप्शन था। ये तो मैं बहुत जब अप्लाई किया था तो बट एनीवे, आई थिंक सेपियंजा बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां से नोबेल लॉरेट्स हाँ, निकले हैं। लास्ट इटली के 2 पीएम सेपियंजा से ही थे, ठीक है। दो, एक तो वर्ल्ड बैंक, सॉरी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट थे। तो अब जब यहाँ यूरो का जो नोट आता है ना, यूरो, उस पर तुमको सिग्नेचर मिलेगा हाँ, मारियो द्रागी का, ठीक है। एंड देयर वाज जूसेप्पे कॉन्ते, जो भी प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, 1 साल के लिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हर 1-2 साल में ना, 2 साल 2.5 साल में हर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। इतनी जल्दी क्या? हाँ, यहाँ ज्यादा लंबा नहीं चलता है। अभी देखो मेलोनी का। हमारे यहाँ का हमारे यहाँ जैसे सीन नहीं है 5 साल अरे का। हमारे यहाँ तो एक बार कोई सिंहासन में बैठ गया, बैठा रहता है। जनता को खुश करने के कुछ तरीके हैं, यहाँ पे जनता जल्दी खुश नहीं होती है, सवाल कर देती है। हमारे यहाँ तो सवाल वाल करना आजकल जनता मना बहुत जानकार इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? है। बट नहीं, ठीक है, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सो ये मोरलेस एप्लीकेशन है, सो तुमने दिसंबर में अप्लाई किया, फेब में मिल गया। एंड प्री एनरोलमेंट कब किया? है। प्री एनरोलमेंट किया था 7 अप्रैल, हाँ, 7 और अप्रैल। समारी मेरा फॉरवर्ड हो गया था 13 से। 13 अप्रैल को इस फॉरवर्ड हो। 13 अप्रैल, हाँ हाँ, और फिर वीजा कब अप्लाई एक किया? हफ्ते में हो गया। वीजा का अप्लाई किया था, मेरा अपॉइंटमेंट था जीएफएस कोलकाता में 7 जुलाई में, और मेरा इंटरव्यू था 12 जुलाई। हाँ वीसा वीसा इशू का मेल आ गया था 14। हाँ, तो तुमने डीओवी बनाया या तुमने चीमिया बनाया था? मैंने सीनिया बनाया था, क्योंकि सैपियंजा इस साल मेंशन कर दिया था कि सीनिया है। चीमिया। तो ये वाला पार्ट अच्छा हुआ, अच्छे से तुमने थैंक्स बता दिया, व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा। धन्यवाद। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे तुम्हारा वीजा के बारे में, क्योंकि वीजा को लेके लोगों को सबसे ज्यादा डर होता है। तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि तुमने कोई कंसल्टेंसी नहीं यूज की, राइट? तुमने नहीं कोई नहीं, कंसल्टेंट नहीं, कुछ नहीं यूज किया है। तुमने सारा जो सारा किया, अपना प्रोसेस सारा खुद प्रोसेस किया खुद है। से किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ और तुमने भी कोलकाता एम्बेसी में अप्लाई किया, तुमने पहले ये चीज हाँ। बता दी। तो अपना प्रोसेस बताओ कि तुमने जो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है, ये कलेक्ट कब से करना स्टार्ट किया? मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, तो चीनिया वगैरह, वो तो पहले से ही था, बहुत क्योंकि पहले हो गया, ठीक है। सेपियंजा सेपियंजा में मैंडेटरी है चीनिया डॉक्यूमेंट। हम्म। तो वो तो तब हो गया। बाकी स्पॉन्सर्स का एफिडेविट वगैरह और फिनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, तो वो मैं जून में स्टार्ट कर दिया। तो एफिडेविट तुमने पापा का बनवाया स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, 50 या 100 रुपए स्टैम्प का पेपर, स्टैम्प पेपर होता है, तुमने उस हाँ, पर एफिडेविट नोटरी कर। नोटरी करवा के बनाया। एंड तुमने अपनी डिग्री ट्रांसलेट भी कराई इटालियन में, या तुमने इंग्लिश में ही रखी है? हाँ, वो नहीं नहीं, इंग्लिश में ही है, संस्कृत इंग्लिश में में। तुमने ट्रांसलेट, क्योंकि चीमिया के क्योंकि मैं डीओबी के लिए, हाँ हाँ, लिए, सीनियर के लिए जरूरी है। चीमिया के लिए जरूरी नहीं होता है, और डीओवी के लिए कोलकाता एम्बेसी मांगती है कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, राइट? ओके। वैसे अपोस्टाइल करवाया था, हाँ, वो तो कराना है। डॉक्यूमेंट्स का वो अपोस्टाइल, तो वो वो तो तो जरूरी कराना होता है, है। वो तो तुम्हें यहाँ भी जब आओगे तो हाँ, अपोस्टाइल्ड है। तुमने यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लिया कि उनको ट्रांसलेटेड नहीं चाहिए? ये तो पूछा नहीं, मेल तो ये किया पूछ नहीं लो, है।
ठीक है, ये वाला क्लियर कर लो कि मेरा डॉक्यूमेंट है, आप हॉस्टाइल है, आपको ट्रांसलेटेड चाहिए। ट्रांसलेशन यहाँ आने के बाद भी हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार क्योंकि यहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो बस एक बार लेकिन पूछने के लिए पूछ लेना मेल करके स्टूडेंट डेस्क को। हाँ, कंफर्मेशन तो एक हाँ, जरूरी होता है यार, क्या लगता है, एक मेल ही तो लगता है। उससे ज्यादा टाइम तो लोग वही। यूट्यूब देखने में लगा देते हैं। अब थोड़ा सा ये क्या उसको बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप कह रहे हैं, बताओ, क्योंकि मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो करीबन रूल को अगर दो तरीके से इंटरप्रिटेशन भी, या तो 1 साल का दिखाना है या 2 साल का दिखाना है। तुमने कितना मोरलेस फंड दिखाया है, किसके पे दिखाया, सब आराम से जितना तुमको बताने का मन हो, ठीक है। ये नहीं कि तुम सारा नहीं, डिटेल्स दो अपने फैमिली के बारे में, क्योंकि ये ओपन मीडिया में यूट्यूब। सो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये वाला बताना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। एक्चुअली वो जो फंड का है, दिल्ली एम्बेसी तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 1 साल का दिखाने से चल जाएगा। तो कोलकाता मुंबई वो ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है। अच्छा, नहीं किया। तो सबको कंफ्यूजन रहता है कि हाँ। 1 साल का दूं या 2 साल का। तो मैंने 2 साल का ही फंड दिखाया। मैं 12,47,000 हम्म। दिखाया था अपने दिखा दिया। फादर के अकाउंट में। और फादर का स्पॉन्सर का जो डॉक्यूमेंट्स रहता है सोर्स ऑफ इनकम में, वो आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो इसलिए मैंने इनकम सर्टिफिकेट और वो ये सारा। तो तो तुमने स्पॉन्सरशिप लेटर में एक्सप्लेन किया था कि आईटीआर क्यों नहीं फाइल हाँ, करते हैं, हाँ, 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 बताया था हाँ, हाँ, तुमने ये वो स्पॉन्सरशिप सब लेटर। मेंशन किया। वो स्पॉन्सरशिप। मैं कवर लेटर में भी मेंशन करता ओके। कवर लेटर ने मेंशन किया कि पापा उस आईटीआर वाले ब्रैकेट में नहीं आते, इसलिए वो फाइल नहीं हूँ। करते, और सेम चीज तुमने स्पॉन्सरशिप लेटर में भी लिख दिया। और तुमने दिखाया भी, उस दोनों में लिख दिया कि भाई इतना अमाउंट ऑफ फंड्स तुम्हारे एडुकेशन के लिए रिजर्व ठीक किया गया है, राइट। उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स क्या दिए, तो तुमने कहा इनकम सर्टिफिकेट दिए, स्पॉन्सरशिप लेटर दिया, बैंक स्टेटमेंट दिया। बैंक स्टेटमेंट दिया 6 मंथ का। अच्छा। और बैंक स्टेटमेंट मेरा खुद का भी दिया था, क्योंकि मैंने उनको शो किया कि मैं एक काम करता हूँ फ्रीलांसिंग। तो उसके अगेंस्ट तो प्रूफ होना चाहिए। हम्म। तो मैं मेरा वो आईटीआर भी दिया था मेरा खुद का। और वर्क सर्टिफिकेट दिया था, और लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप दिया था, और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। तो मोर और लेस मैं मतलब बताना कितना दिखाया था अपने अकाउंट में। खुद के अकाउंट में कोई फंड नहीं था एक्चुअली। अच्छा, फंड नहीं था। सिर्फ ये मैं मैं ये इसलिए दिखाया था कि मैं कवर लेटर में ऐसा लिखा था कि मैं ये काम करता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। ओके, तो तुमने फंड, तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं था, बट तुमने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेफ रहने के लिए कहा कि भाई मैंने भी हाँ, कुछ अर्न किया था, और ये पापा के अकाउंट में हाँ। मेरे एडुकेशन के लिए इतने पैसे हैं, जिसका ये स्टेटमेंट है। और तुमने उसका। और मैं लोन लोन के लिए भी अप्लाई किया था। अच्छा। तो मैं 10 लाख का वो लोन सैंक्शन हुआ था मेरा यूनियन बैंक से। तो वो लोन का भी सैंक्शन लेटर डाल कितने दिया। का, 3 लाख? तीन? 10 लाख, 10। अच्छा, 10 लाख का, 10 लाख। 10 लाख से, ओके, सो यू। 10 लाख। ओके। सो लोन सैंक्शन लेटर था, तो वो लोन का अमाउंट ट्रांसफर्ड नहीं था, नहीं था, बट बैंक का क्योंकि कुछ गाइडलाइन भी दिया था कि बैंक ने ये कंफर्म किया था कि लोन सैंक्शनड है, लेकिन पैसे तभी ट्रांसफर होगा जब हाँ, वीजा हाँ, मिल जाएगा, ऐसा हाँ, कुछ था। हाँ, हाँ। वो सैंक्शन लेटर में सब मेंशन था। वो सब बहुत सारा, मेंशन। काफी सारा पेज था, 10-12 पेज था। वहाँ अच्छा, पे सब लिखा हुआ था। तो तुमने वो सारा लिख वो दिया। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए एक्चुअली मैं कवर लेटर में मेंशन नहीं किया। मैं माय फादर इज स्पॉन्सरिंग। ये हाँ, जस्ट लोन इसलिए है कि फर्दर कोई अगर रिक्वायरमेंट हो तब। रिक्वायरमेंट हो फ्यूचर में, तो तुम हाँ, फिर उसको लोन के थ्रू कंप्लीट हाँ, कर दोगे, तो लोन तुम्हारे पास है। हाँ, अब बैंक से मैं तभी लूंगा जब रिक्वायरमेंट होगा, तो तुमने डबल प्रूफ मेरे हिसाब रिक्वायरमेंट से ही दिया था, है कि नहीं। देखिए। ओके। और थोड़ा इंटरव्यू इंटरव्यू कह रहे, बताओ क्या उधर उसमें पूछा, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट आई थिंक तुमने बताया तुमने 7 तारीख को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। और आई थिंक क्या उसको बोलते हैं, अपॉइंटमेंट इजीली मिल गया होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए तो अभी कोलकाता में मिल गया, उतना है हाँ, नहीं। हाँ। काल का भी अगर अपॉइंटमेंट का सर्च करूँ तो मिल जाएगा शायद। कोलकाता में ऐसे अपॉइंटमेंट का वो
उतना वो अर्जेंसी नहीं रहता। ओके ओके ओके। तो फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि ये नया चीज है, क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से ही पूछने की क्या हुआ क्या पूछा। तो मेरा इंटरव्यू था 12th को। 11th को वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था कि 12th को 2:30 बजे से 4 बजे तक मैं आपका कभी फोन आ इंटरव्यू होगा। जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, कभी भी तो कैसा कॉल आ सकता माहौल था उस है। टाइम में, तो तो वैसे फोन लेके बैठे हुए थे कि अरे अब आएगा क्या होगा हाँ, क्या होगा? मैं तो 2:30 बजे से बैठा हुआ था। जय बजरंग बली। तो मेरा कॉल आया था 3:30 बजे। हाँ 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 तो हाँ, तो थोड़ा नर्वस तो था, थोड़ा हाँ। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ही नर्वस था। फिर मैंने एक्चुअली प्रिपेयर था कि इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरा आंसर ऐसा ऐसा होगा। हम्म। तो मेरा इंटरव्यू 8 मिनट का था। आठ 8 मिनट का एट था। आठ तो मिनट ओके। हाँ, एक, हाँ। तो मुझे पहले जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछा है यूजुअली, तो व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। तो वो बताया। फिर पूछा कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने जो था बताया। फिर मेरा, क्योंकि मेरा अच्छा, एक सवाल बैचलर एक 2000। सॉरी मैं तुमको हाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब वो इंटरव्यू लेते तो वो कोशिश करे तुमको कंफर्टेबल फील कराने का, या डराने टाइप का फील करे, मतलब किस टाइप का वो नहीं फीलिंग नहीं, कर रहा था उधर से? कंफर्टेबल फील करवा रहा था। कंफर्टेबल फील एक करा। इंडियन लेडी था एक्चुअली। हम्म। इंडियन लेडी था, और someone was right next to her. राइट Maybe नेक्स्ट। he was consulate general himself actually. वो कुछ पूछ रहा था और बता रहा था, तो मुझे लग रहा था कोई है। बट तो तुम्हें कंफर्टेबल फील करा है कि डरो मत, आराम हाँ से? हाँ ओके हाँ ओके। हाँ हाँ। वैसे पूछा नहीं, पर उनका टोन जैसा था, तो लग रहा था कि ठीक। कंफर्टेबल फील हो रहा था। अच्छा ठीक। तो तो पूछा मेरा तो डिग्री 2021 में कंप्लीट था, बैचलर। तो हम्म उसके बाद क्या कर रहा हूँ, तो वो मैं बताया। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पूछा था। हम्म। तो वो हो गया। फिर पूछा इटली क्यों जा रहे हो, ये पूछा था। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ओके। मैंने, हाँ हाँ, मैंने तो वो जो पैराग्राफ होता है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। तो हाँ शी सेड लाइक, यू हैव रिटन ए वेरी गुड थिंग, हाँ बट टेल मी इन 2 वर्ड्स। हाँ। तो मैंने बताया था कि इट्स ऑल अबाउट द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी। ओके। शी सेड ओके। हाँ तो उसके बाद वो पूछा था कि स्पॉन्सर, हु इज स्पॉन्सरिंग यू। तो बताया मेरा पापा स्पॉन्सर कर रहा है। तो फिर एक एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ। तो मैं हम्म। थोड़ा शॉक था, डायरेक्टली हाउ पूछा। फिर मुझे लगा कि हाउ ही स्पॉन्सरिंग। तो हाँ, मैंने बताया, "या, इनका ऐसा ऐसा इनकम है, ही इज हाँ, अर्निंग एंड विल बी अर्निंग इन फ्यूचर ऑल्सो। हम्म। तो ही हैज इनफ फंड इन हिज अकाउंट, तो ही विल हियर ऑल द क्वेश्चन। ओके 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 ओके। ये था। इसके बाद पूछा था लोन के बारे में पूछा। अच्छा। क्योंकि मैं सैंक्शन लेटर अटैच कर दिया था। हाँ हाँ तो शी asked me, हाउ विल यू repay the loan। हाँ हाँ तो हाँ, ये मैंने बोला मैं, भी था। हाँ, मैं थोड़ा डिफरेंटली आंसर किया, क्योंकि मेरा केस थोड़ा अलग है। हम्म तो आई सेड कि आई विल नॉट disburse the whole amount. I'll disburse the amount only if it is required. My father has enough fund in his account, so तो क्योंकि इसके रिपेयर बाद लोन में पूछा क्वेश्चन था तो कि, आएगा। हाँ हाँ जी। और एक क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सिबलिंग। हम्म तो मैंने बताया मेरा छोटा भाई है, वो हम्म ये काम करता है, बड़ा भाई है। तो अ, ये यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करता है कि कुछ भी बोल देते हैं। हम्म तो आई विल सजेस्ट कि जो जेन्युइन है वो बताए, क्योंकि इंटरव्यू के बाद कभी कभी वो पूछ सकता है कि आपने ये बोला, तो इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस भेज दीजिए, ऐसा हम्म। बोल सकते बोल सकते हैं कि भाई अगर हैं। सिबलिंग नहीं है तो कोई एविडेंस तो हाँ होगा, कोई तो हाँ, सर्टिफिकेट होगा जो एविडेंस तो होगा, वही। हम्म तो इसलिए जेन्युइन रहना। हम्म 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 दैट्स ऑल।
तो ये सब हुआ, तो फिर तो अच्छा था, इंटरव्यू तो अच्छा ही था। और आई थिंक हाँ, एक्चुअली इतना काउंटर क्वेश्चन ज्यादा थे नहीं, एक्चुअली इट वाज मोर लाइक फॉर्मलिटी। और आई थिंक तुमने कवर लेटर तो खुद से ही लिखा है, क्योंकि हाँ, खुद से क्योंकि लिखा है, लोग को मेरा लगता है कवर कि लेटर 2 पेज का आ गया था। दो सब पेज कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ, तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए ज्यादा पूछा भी नहीं है। अच्छा, मतलब 2 पेज पूरा भर दिया था या 2 पेज सेकंड पेज में थोड़ा सा जगह लिया था? हाँ, एक्चुअली फर्स्ट पेज में थोड़ा मेरा मोटिवेशन वगैरह था, और वो दूसरा जो पेज है वहाँ पे वो फ्लाइट का और एकोमोडेशन का वो, और वो इंश्योरेंस का बारे में थोड़ा, इंपॉर्टेंट है और कि जो कहानी लिस्ट ऑफ नहीं डॉक्यूमेंट। लिखना है। हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन दे हाँ रहे हो, हाँ, कहानी कहानी नहीं, तो ठीक है, कहानी नहीं लिख, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, कॉन्साइज होना चाहिए। हाँ कभी कभी हाँ, 2 पेज चला जाता है, बट वही। इट डजंट मीन कि तुम पूरा पहला पेज भर दिए फिर दूसरा पेज ही भरते जा रहे हो। वो सब थोड़ा इलॉजिकल है, या जानबूझ के एक पेज में सब भरने के लिए पूरा मार्जिन वार्जिन हटा के वैसे लिख रहे हो, तो वो लॉजिकल नहीं है। थोड़ा फॉर्मेट ठीक लो, अगर रेलेवेंट तो ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल लगे। नेचुरल लगे और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो दो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हाँ मत दो या हाँ, रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन मत दो, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। एंड तो क्योंकि लोग को लगता है कि जो कवर लेटर है वो कंसल्टेंट के थ्रू ही होगा, खुद से नहीं होगा। क्योंकि मेरा तो ये होता है कि भाई लिखो, सबसे पहला ड्राफ्ट खुद लिखना होता है। तो ये इसे करेक्ट करा सकते हो कि भाई मेरा थोड़ा कवर लेटर देख लो, मेरे को इस पे हेल्प करो, लेकिन बोलो कि नहीं भाई कोई मेरा लिख दो। या तुम ऑनलाइन गए, तुमने ऑनलाइन तो हजारों कवर लेटर मिलेंगे, उठा के छाप दिया, ठीक है, तो फिर ऐसे तो कोई। एक्चुअली मेरा एक फंडा रहता है, आप अपना लाइफ, मेरा जो कैरियर है, तो मेरा जो चीजें है, मेरे से ज्यादा कोई केयरफुली हैंडल नहीं करेगा। हम्म, तो इसलिए खुद लिखना तो बेहतर होना। खुद ही लिख रहे हैं, मोटिवेशन तो खुद का ही है ना, क्यों पढ़ने जाना है। अब तुमको यही नहीं हाँ, पता कि क्यों पढ़ने वही वही, जाना है, फिर तो भाई मत ही जाओ। मोटिवेशन की वजह से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भी एक चीज है कि तुमने अपना पूरा का प्रोसेस 0 से लेकर 100% खुद से किया है। मैं एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं कि मैं कंसल्टेंसी के पास जाऊँ। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं, अगर ये एप्लीकेशन प्रोसेस खुद से हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं आगे जाके फर्दर लाइफ कैसे हैंडल करूँ एग्जैक्टली वहां एग्जैक्टली। पे जाके। 12 को इंटरव्यू हो गया, उसके बाद टेंशन में तो हो गई कि यार कैसा गया था कैसा नहीं गया था, वो तो दिमाग में चलते रहता हाँ, है कि नहीं? फिर मेरा तो 2 दिन नींद नहीं आया। नहीं दो रात। है। फिर जब 14 को वीजा मिला तो कैसा एक्साइटमेंट था? हाँ, अपना ही बताओ और घर का ही माहौल बताओ। एक्चुअली मैं तो 11 बजे मेरा वो मेल आ गया था कि यूनिवर्स इटली का जो ये है पोर्टल से एक मेल आता है, डी वीजा इशू, लॉन्ग टर्म डी वीजा इशू। तो मैं सुबह से, मुझे पता था कि 2 दिन बाद कोलकाता कॉन्सुलेट से आ जाता है वो, जो ये आउटकम है। तो मैं देख रहा था बार बार, जब देखा एक मेल आया, ओपन किया, तो देख के तो मैं खुद पर मतलब मैं इतना खुश था, इतना खुश था। एक्चुअली इसलिए ज्यादा खुश था क्योंकि मैं सारा प्रोसेस खुद किया, और एक एक डाउट तो रहता है कि वीसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गलत तो नहीं कर दिया। तो जब मिल गया तो इतना खुश था, सबको कॉल करके बताया, तो और मई तब लगा पापा कि मैं जा सकूंगा। और पापा पापा भाई सब लोग, उन लोगों का पता है, उन लोगों को सब टाइम पता है सबको साथ में बताया। ही थे या लोग कहीं और थे? नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बताया। तो थोड़ी देर बाद बताया। लेकिन चलो यार, मतलब तुम्हारी कहानी भी सुन के, तुम्हारा एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सारा इन्फॉर्मेशन तुमने दे दिया है। एंड बड़ा मजा आया अभी तुमसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच अगेन अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि अभी वहां रात में शायद 10:30 नहीं, अब तो 11:30 बजने वाले, 11 बजे 11:10 हो रहा नहीं होगा नहीं शायद। नहीं, 10 10 दस 10। दस हाँ, अभी 3.5 घंटे का डिफरेंस है, तो 10:10 हो रहा है, बट फिर भी रात है। तो थैंक यू अगेन। एंड मेक श्योर, मैं सबको कहता हूँ, कोई भी इटली आता है या इटली में है, वो हर एक आदमी इंडिया का एम्बेसडर है, ठीक है? सो मेक श्योर कि यहाँ पे ऐसा कुछ ना करे कि अपने कंट्री का नाम खराब हो।
आप कुछ भी कह ले, आपके मेरा भी पासपोर्ट यही आपका बनना है। इंडियन है। हाँ, पासपोर्ट आपका इंडियन है, आप इंडियन एम्बेसडर हो, सो यू नीड टू डू थिंग्स विच आर करेक्ट, जो लॉज के हिसाब से हैं। प्लीज ऐसा कुछ ना करे विच ब्रिंग्स, जो हम लोग के कंट्री का नाम या खराब। अपना देश का नाम खराब हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो अगेन, बाय बाय। थैंक्स फॉर हैविंग मी। चाचा। थैंक यू, थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।